Hello students, today we are going to start with our new kingdom, that is Animalia. That is the largest kingdom. These are organisms which are eukaryotic, multicellular and heterotrophic. Their cells do not have cell walls. जो प्लांट्स स्ट्रक्चर देखा था हमने उसमें क्या थे, सेल वॉल था, सेल के ऊपर क्या था, सेल वॉल था, लेकिन अब यहाँ जो सेल वॉल है वो इनके ऊपर नहीं है, सेल है, सेल का अपना सिंगल वॉल है, पर उसके ऊपर कोई और वॉल्स नहीं है. मोस्ट एनिमल्स आर मोबाइल, यानी कि चल फिर सकते हैं. दे आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द extent and type of the body design differentiation found. The first group is that is porifera. Porifera आया है वर्ड नेम से pores, ठीक है. पोर्स मतलब होल्स. द वर्ड पोरिफेरा मीन्स ऑर्गेनिज्म विथ होल्स. तो इन ग्रुप के ऑर्गेनिज्म जितने भी उनमें होल्स होते हैं. ये देखें, ये छोटे छोटे होल्स इनकी बॉडी पर बने हुए होते हैं. These are नॉन मोटाइल, मतलब ये अपने आप यहाँ से वहाँ मूवमेंट नहीं शो कर सकते हैं. एनिमल्स अटैच टू सम सॉलिड पार्ट. सो जनरली ये जमीन पर या किसी भी सॉलिड पार्ट में अटैच होते हैं, जैसे कि स्टोन्स और बिग रॉक्स. ओके, देयर आर होल्स और पोर्स ऑल ओवर द बॉडी. दिस लीड्स टू अ कैनाल सिस्टम. सो यहाँ कैनाल सिस्टम है. ये जो वाटर जब वेव्स की तरंगे की तरह यहाँ आता है, इन होल्स के थ्रू अंदर जाता है और यहाँ से फिर बाहर निकल जाता है. इनके अंदर जो भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो यहाँ कैप्चर होते हैं. यहाँ जो स्ट्रक्चर होता है वो उन्हें कैप्चर करते हैं. अपना जो भी इनको यूटिलाइज करना होता है वो चीजें डाइजेस्ट कर लेते हैं और बाकी चीजें जो वेस्ट है वो वाटर के थ्रू बाहर निकल जाती हैं. This lead to a canal system that helps in circulating water throughout the body to bring in food and oxygen. ठीक है, तो वाटर और फूड और एंड ऑक्सीजन वाटर के थ्रू अंदर आता है और वेस्टेज बाहर चल जाता है. These animals are covered with a hard outer side layer of skeleton. बाहर के जो आउटर लेयर है वो स्केलेटन की बनी होती है. The body design involves very minimal differentiation and division into tissue. So जो tissue division इनके अंदर देखने को बहुत कम, ना के बराबर मिलता है. ठीक है, और बॉडी के अंदर ज्यादा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है. दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस. इन्हें स्पॉन्जेस कहा जाता है. ठीक है, स्पॉन्जिला, साइकॉन, देन हियर यूप्लेक्टिलिया. So these are the examples of marine habitat, or we can call as kingdom, here group Porifera. Clear? The next one is Coelenterata. These are animals living in water. So Coelenterata lives in water. ठीक है, यहाँ जो सिंपली हमने स्पंज देखा था, ठीक है, पोर्स के साथ सिंपल था स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे हल्का सा यानी थोड़ा सा इनसे ज्यादा डिफरेंशिएशन बॉडी डिजाइन में आ चुका है. देयर इज अ कैविटी. बॉडी के अंदर एक कैविटी, होलो कैविटी है. ठीक है, ये बॉडी का कवर है और कवर किसके, दो सेल्स के दो पार्ट से बना हुआ है. एक इनर कवरिंग सेल से बनी है, एक आउटर कवरिंग सेल से बनी हुई है. ठीक है, और बीच में क्या हुआ है, कैविटी बनी है. Then layers of cells, one makes up the cells of outside body and others the inner lining of the body. So ये स्पीशीज जनरली सिंगल भी रह सकते हैं, जैसे ये हाइड्रा है, अलग अलग सिंगल रहता है. हाइड्रा के बारे में आपने और भी बार पढ़ा है कि यहाँ ये बर्ड्स फॉर्मेशन होता है ना, और उसके बाद जब ये थोड़ा अपना पूरा फॉर्मेशन ले लेता है तो उसके बाद ये इससे डिटैच होके अलग हो जाता है. फिर ये अपना खुद से ग्रो करता है, मैच्योर होता है और फिर उसमें भी इस तरीके के बर्ड्स डेवलप होते हैं और ये इस तरीके से फॉर्मेशन होता चला जाता है. और कुछ जो है वो क्या कहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं. जैसे यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, देन उसके बाजू में हुआ ये पूरा, ये यहाँ पूरा, ये फॉर्मेशन पूरी एक लेयर, यानी पानी के अंदर पूरी नीचे जहाँ रहते हैं वहां कुछ एरिया तक यहाँ पे पूरा इनका जो कॉलोनीज के तरह ये पूरा फॉर्मेशन कर देते हैं. द नेक्स्ट वन इज प्लेटिहेल्मिन्थस. अब पहले हमने देखा था कि स्पॉन्ज जो पोरिफेरा था उसमें कम डिफरेंशिएशन था बॉडी में. देन सेकंड में थोड़ा और ज्यादा डिफरेंशिएशन आया, बॉडी के अंदर डिजाइन थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होने लगा है. प्लेटिहेल्मिन्थस का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इन दोनों से और ज्यादा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है. ठीक है, द बॉडी इज बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल. ठीक है,
मीनिंग दैट लेफ्ट एंड राइट हाफ्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम डिजाइन। यानी कि जैसे कि हम कोई अगर शेप बना रहे हैं, ठीक है, तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल, सिमेट्री है, दोनों एक जैसे सिमेट्री शो कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों क्या होंगे, सेम दिखाई देंगे। तो अब स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा इसमें कि अगर हम बीच से काटेंगे तो यहाँ लेफ्ट हाफ राइट हाफ के इक्वल पार्ट होगा, ठीक है। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ सेल्स, ठीक है। यहाँ 2 लेयर्स थे, यहाँ सिंगल लेयर्स था, एंड अब यहाँ पर आएगा। जनरली ये कैसा था, ये कैलरियस था, ठीक है, हार्ड कवरिंग का था। सेल्स जनरली हल्के थे, यहाँ पर आउटर कवरिंग हार्ड लेयर्स की बनी हुई थी। लेकिन अब यहाँ पे फिर डबल लेयर और अब यहाँ पे ट्रिपल लेयर आ रहे हैं सेल का। विच इज वाई सच एनिमल्स आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब बॉडी के अंदर 3 लेयर बन रहे हैं सेल्स के, इसलिए इन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जा रहा है। सो यू हैव टू रिमेम्बर द वर्ड बायलिटरली सिमेट्रिकल एंड देन ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स 3 लेयर्स ऑफ द बॉडी। This allows the outside inside body lining as well as some organ to be made, जिसकी वजह से इनके अंदर की कुछ ऑर्गन्स इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। Thus in some degree of tissue formation, ठीक है, कुछ टिश्यू फॉर्मेशन भी यहाँ शो हो रहा है। However, there is no true internal body cavity or coelom. So जैसे इनके अंदर बॉडी कैविटी थी ट्रू, है ना, ऐसा यहाँ पे नहीं है, जनरली नहीं है। In which well developed organ can be accommodated, जहाँ पर well developed अभी organ इनके अंदर नहीं बने हैं। The body is flattened dorsiventrally, meaning from bottom to top, which is why these animals are called flatworms. So ये flatworms हैं, ठीक है, जमीन पर चिपके हुए रहते हैं और फ्लैट रहते हैं, इसलिए फ्लैटवर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ से ये इनका मूवमेंट होता है आगे। दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, या तो खुद से अपना खाना यहाँ वहां ढूंढ लेते हैं, या तो पैरासाइटिक है, आपको पता ही है, जो किसी के ऊपर फीड करते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर फ्री लिविंग लाइक प्लेनेरिया एंड पैरासाइटिक एनिमल लाइक लिवर फ्लूक। सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेटीहेलमिन्थस। सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटीहेलमिन्थस here: tapeworm, liver fluke and planaria. So you can see the structure. They are flat, and if we cut into a half, okay, they are bilaterally symmetrical. The next one is Nematode. Nematode body, these are also symmetrical and triploblastic, means 3 layer of cell, means there is also tissue formation. However, the body is cylindrical rather than flattened. लेकिन फ्लैट होने के बदले ये कैसी है, राउंड स्ट्रक्चर में है, ठीक है। आप इसे इमेजिन करें जैसे अर्थवर्म राउंड होता है, दैट्स लाइक सिलिंड्रिकल है, ठीक है, फ्लैटन नहीं है। देयर आर टिश्यूज बट नो रियल ऑर्गन, अभी अंदर के रियल ऑर्गन नहीं बने हैं। Although a sort of body cavity or a pseudocoelomic is present, ठीक है, तो अंदर सिलोम प्रेजेंट है, यानी बॉडी कैविटी है, लेकिन उतने ट्रू नहीं है। हमने देखा था इस सेकेंड स्ट्रक्चर के बाद जो कैविटी है वो ट्रू नहीं रह गई है, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर अंदर बन रहा है। देन दिस आर वेरी फैमिलियर एज पैरासाइटिक वर्म। दिस आर पैरासाइटिक वर्म्स जो कि डिसीज पैदा करती हैं, कॉजिंग एलिफेंटेसिस, जो पैर सूज जाते हैं, ठीक है, मोटे मोटे हो जाते हैं, वो इनके कारण होता है। बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, और ये रोग पैदा करते हैं। और वर्म्स इन द इंटेस्टाइन, ये जो हमारे पेट में होता है, ठीक है, वो राउंड वर्म और पिन वर्म्स होते हैं, जो कि पेट में कीड़े हो जाते हैं जब कहते हैं, तो यही होते हैं, निमेटोडा ग्रुप से ही आते हैं। सम एग्जांपल आर शोन इन द फिगर, वोचेरिया एंड एस्कैरिस। नेक्स्ट वन इज एनेलिडा। Annelida groups animals are also bilateral, symmetrical and triploblastic. यहाँ पे भी क्या है, bilateral symmetry है, और जब बीच से कट करें तो सेम पार्ट में डिवाइड होंगे। और ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर्स हैं, बट इन एडिशन दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी, इनके अंदर बॉडी कैविटी
ट्रू है, यानी कि बहुत सारे इनके अंदर अब सिलोम नहीं है क्या, यानी कि अंदर का बहुत सारे स्ट्रक्चर इनके अंदर बन चुके हैं। दिस अलाउ ट्रू ऑर्गन टू बी पैकेज्ड इन द बॉडी। ठीक है, तो पहले क्या था, होलो कैविटी था बॉडी के अंदर, अब धीरे धीरे उनके अंदर ट्रू कैविटी आ गया है, यानी कि ऑर्गन स्ट्रक्चर इनके अंदर बन चुके हैं। अब वो पूरे बहुत ज्यादा नहीं बने हैं लेकिन बन गए हैं। एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफरेंशिएशन है इनके अंदर। ठीक है, देन दिस डिफरेंशिएशन अकर इन अ सेगमेंटल फैशन। अब इनके अंदर देखिए सेगमेंट फैशन शुरू हो गया है। ठीक है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है ये सेगमेंट कहलाता है, सिंगल सिंगल सेगमेंट। तो अभी सेगमेंटेड फैशन यहाँ चालू हो गया है। विद द सेगमेंट लाइंड अप वन आफ्टर द अनदर फ्रॉम हेड टू टेल, फ्रॉम हेड टू टेल, यू कैन सी फ्रॉम हेड टू टेल। दिस एनिमल्स आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। अब ये अलग अलग जगह रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में, मरीन वाटर में, वेल में, एज वेल एज लैंड में। ठीक है, सो ये बहुत सारे अलग अलग जगहों में रह सकते हैं, फिर भी ज्यादातर पानी में, लैंड में, कहीं भी रह सकते हैं। अर्थवर्म एंड लीचेस आर फैमिलियर एग्जाम्पल्स, सो वी कैन सी दिस एग्जाम्पल, लीच, अर्थवर्म, नारेस। ओके, सो दिस आर सेगमेंटेड annelidas group. Now the next one is arthropoda. Arthropoda यानी इंसेक्ट ग्रुप है और ये सबसे बड़ा ग्रुप है क्योंकि सबसे ज्यादा इसी के अंदर आते हैं, इसी ग्रुप के अंदर इंसेक्ट्स आते हैं। ठीक है, दिस इज प्रोबेबली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल। दिस लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल पूछा जाएगा तो आर्थ्रोपोडा किंगडम ही आएगा। These animals are bilaterally symmetrical and segmented। ठीक है, सेगमेंटेड आपको यहाँ भी ज्यादातर देखने को मिलेंगे। आप बटरफ्लाई लेने, उनकी बॉडी में भी जब हम ड्रॉ करते हैं तो कैसे करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर ये बनाते हैं ये सेगमेंटेड है। ठीक है, देन कॉकरोच में भी है सेगमेंट्स, यहाँ देखने को मिल जाएंगे। या हाउस फ्लाई है या स्कॉर्पियन ले लें तो इनमें सेगमेंट्स कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाता है। तो ये भी बायोलॉजिकल सिमेट्री है, इनको भी अगर बीच से हाफ करेंगे तो हमें इक्वल पार्ट में डिवाइड होके मिलेंगे। देयर इज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सो द ब्लड डज नॉट फ्लो इन वेल डिफाइंड बॉडी वेसल। सो यहाँ पे क्लोज्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि इनके अंदर अभी ब्लड वेसल्स नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, पर इनके अंदर अभी इस तरीके का बॉडी वेसल्स नहीं है, इसलिए इनकी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। द सिलोमिक कैविटी ब्लड फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड फील्ड स्ट्रक्चर होता है। दे हैव जॉइंटेड लेग्स, जॉइंट लेग्स होते हैं। आर्थ्रोपोड का मतलब ही जॉइंटेड लेग्स होता है। ठीक है, देन some familiar examples are prawns, butterflies, houseflies, spiders, scorpion. Here you can see the structure. All these are arthropoda group. ठीक है, बायोसिमेट्री है। देन यहाँ से इक्वल पार्ट करेंगे तो बायोसिमेट्री है। ठीक है, सेगमेंटेड है, इनके अंदर का बहुत सारे स्ट्रक्चर है, इनके अंदर बना हुआ है। ब्लड वेसल्स नहीं है। ठीक है, देन ब्लड इनके अंदर जनरली नहीं होता है। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो ब्लड कैविटी की तरह होता है, उनके अंदर फील्ड होता है। ठीक, देन अपर की कवरिंग मोस्टली बहुत सारों में हार्ड होती है। देन मोलस्का, द नेक्स्ट वन इज मोलस्का। इन द एनिमल ऑफ दिस ग्रुप देयर इज अ बायलेटरल सिमेट्री। द सिलोमिक कैविटी इज रिड्यूस्ड। जो कैविटी होती है इनके अंदर वो छोटी साइज हो गई है, कम हो गई है। देयर इज लिटिल सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन भी कम हो गया है। ये जो सेगमेंट्स बनना कम हो गया है, बहुत कम में दिखाई देगा, सब में नहीं दिखाई देगा। दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। द किडनी लाइक ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रेशन। सो इनके अंदर किडनी आ चुकी है जो कि अपर लेयर में नहीं थी या कम थी। ठीक है, उसका ऑर्गेनाइजेशन उतना अच्छे से नहीं था। अब इनमें किडनी आ गया एक्सक्रेशन का, यानी कि जो वेस्ट ऑर्गन है वो वेस्ट चीजें हैं वो बाहर निकालने के लिए उनकी बॉडी जो सिलोमिक कैविटी से
ठीक है। दैट इज अ फुट दैट इज यूज्ड फॉर मूविंग अराउंड, पैरों से चल के यहाँ वहां जाने के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर स्नेल्स एंड मसल्स। ओके, सो दिस आर molluscs. Now the next one is Echinodermata. Echinos का मतलब होता है hedgehog. hedgehog यानी यहाँ कांटेदार, ठीक है। और डर्मास मीन्स होता है स्किन, कांटेदार स्किन वाले जो आते हैं वो Echinodermata में आते हैं। These are spiny skin organism, spiny है ना, कांटेदार। These are exclusively free living marine organism, free यानी कॉलोनीज में नहीं रहते हैं, सिंगल सिंगल अलग अलग रहते हैं। यहाँ देखिए आप हर सब में कांटे कांटे दिखाई देंगे। स्टार फिश में भी नीचे कांटे होते हैं। They are triploblastic 3 layers and have a coelomic cavity, ठीक है। They also have a peculiar water driven ट्यूब सिस्टम, इनके अंदर ट्यूब सिस्टम बनी होती है कि एक तरफ से वाटर आए, दूसरी तरफ से वाटर आराम से निकल सके, ठीक है। दैट दे यूज फॉर मूविंग अराउंड। दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर दैट दे यूज अ स्केलेटन, तो इनके ऊपर का जो कवरिंग होता है हार्ड स्केलेटन से, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, जिसके वजह से उनको प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर स्टारफिश एंड सी आर्चिन्स। तो जो स्किन है जो बोला है ये सब क्या है, कांटेदार होता है, बॉडी जनरली कांटेदार होती है, नीचे नीचे पूरे कांटे जैसे होते हैं, और कैल्शियम का कार्बोनेट का स्ट्रक्चर इनका बना होता है जो कि इन्हें यहाँ पे मूवमेंट करने में हेल्प करता है।